दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से छोटू ऊ की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना, यह सब आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। मेरे को पता है अधिकतर लोगों से छोटू ऊ की मात्रा का ना तो सही से उच्चारण किया जाता है, ना सही से इसकी पहचान की जाती है, ना सही से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े लिखे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, बस आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा जिसकी मदद से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटू ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटू ऊ की मात्रा अपने छोटू ऊ से निकल के बनती है। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ऊ। कैसे करते हैं? ऊ। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, अच्छे से पहचान कर लो, ये छोटू ऊ की मात्रा है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक बड़ू ऊ की मात्रा होती है, इस प्रकार की होती है, वो अच्छे से पहचान कर लो। ये बड़ू ऊ की मात्रा है, ये छोटू ऊ की मात्रा है। अब छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण तो कम खींच के किया जाता है, ये छोटू ऊ की मात्रा, इसका उच्चारण तो कम खींच के करते हैं। ये बड़ू ऊ की मात्रा, इसका उच्चारण खींच के करते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा को का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कु। कैसे करेंगे? कु। इतना ही करना है आपको, ज्यादा खींच के नहीं करना। कु। कैसे करेंगे? कु। इसी प्रकार से सा में लगाता हूं तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सु। माँ में लगाता हूं, माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मु। ना में लगाता हूं, ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नु। टा में लगाता हूं, टा का उच्चारण कैसे करेंगे? टू। दा में लगाता हूं, दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दू। आ रहा है समझ में? इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। सिंपल सी मात्रा है, छोटू की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ ये छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटे ऊ का। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे बताइए? सु। इतना ही खींच के पढ़ेंगे, सु। माँ में लगी हुई तो मु। ना में लगी हुई तो नु। टा में लगी हुई तो टू। दा में लगी हुई तो दू। का में लगी हुई तो कु। आया यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। ठा में छोटू ऊ की मात्रा ठू। यहाँ पे ठा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। तो ठा का उच्चारण कैसे करेंगे? ठू मा क। तो मिलके बन जाएगा ठूमा क। आइए समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है। क्या करना होता है आपको? एक एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना होता है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? सा। सा का अंदर है छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने म, तीसरा अक्षर अपने ना। अब अपन को करना क्या है? एक एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से। सा में छोटू की मात्रा सु। यहाँ पे सा के अंदर छोटू की मात्रा है तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सु म न। तो मिलके बन जाएगा सुमन। कैसे पढ़ेंगे? सुमन। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, इसी तरीके से पढ़ना आपको सुमन। अब आपको करना क्या है? मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। सा में छोटू की मात्रा सु म न। तो मिलके बन जाएगा सुमन। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में? अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। या माँ में छोटू की मात्रा मु, ना माँ की मात्रा ना। तो मिलके बन जाएगा यमुना। सा में छोटू की मात्रा सु मा न, सुमन। शा में छोटू की मात्रा शु भा म। तो मिलके बन जाएगा
शुभम। सा में छोटू की मात्रा सु, र, ससुर। पा में छोटू की मात्रा पु, त, लामा की मात्रा ला, पुतला। बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। सा में छोटू की मात्रा सु, ध, र, तो मिलके बन जाएगा सुधर। जा में छोटू की मात्रा जू, बा, न, जुबान। गा में छोटू की मात्रा गु, ला, ल, गुलाल। सा में छोटू की मात्रा सु, ख, द, सुखद। ता में छोटू की मात्रा टू, क, ड़ा, तो मिलके बन जाएगा टुकड़ा। म, धा में छोटू की मात्रा धू, र, मधुर। पा में छोटू की मात्रा पू, ला, व, पुलाव। अ, शा में छोटू की मात्रा शु, भ, अशुभ। ता में छोटू की मात्रा तू, ल, सी, तुलसी। च, ता में छोटू की मात्रा तू, र, चतुर। दू, ख, द, दुखद। ध, नु, श, तो मिलके बन जाएगा धनुष। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो। छोटे ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। त, रु, ण, तरुण। अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो यह शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इतने शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहला अक्षर कौन सा, इसके अंदर पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है, बा। बा के अंदर यहाँ पे छोटू की मात्रा क्लियर पता पड़ रहा, छोटू की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है खा, खा के अंदर आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। बा में छोटू की मात्रा बू, खा मा की मात्रा खा, र, तो मिलके बन जाएगा बुखार। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे देखिए। रु, झा, न, तो मिलके बन जाएगा रुझान। अ, रु, ण, अरुण। झु, म, का, झुमका। झु, का, व, झुकाव। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाऊंगा, जिसकी मदद से ये लिखना भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए। दु, ग, ना, तो मिलके बन जाएगा दुगना। दु, ब, ला, दुबला। दा, तू, न, दातुन। हु, ना, र, हुनर। कु, चा, ल, तो मिलके बन जाएगा कुचल। गु, ला, बी, गुलाबी। पु, का, र, पुकार। मु, ना, फा, तो मिलके बन जाएगा मुनाफा। गु, ला, ब, गुलाब। तु, शा, र, तुषार। रु, मा, ल, रुमाल। पु, जा, हरी, तो मिलके बन जाएगा पुजारी। सु, झा, वो, तो बताइए मिलके क्या बनेगा,
सुझाव। घुटन, घुटन। कुशल, कुशल। दुकान, दुकान। सुराग, सुराग। मुकुट, तो मिलके बन जाएगा मुकुट। करुण, करुण। मुड़ना, मुड़ना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। बहुत आसान सा शब्द है, कोशिश करो किस तरीके से यह शब्द पढ़ा जाएगा। पहला अक्षर कौन सा, इसके अंदर पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। पहला अक्षर कौन सा है, इसके अंदर आ। दूसरा अक्षर है ता के अंदर है छोटू ऊ की मात्रा। तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, अ ता में छोटू ऊ की मात्रा, तू ल, तो मिलके बन जाएगा अतुल। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, अ तु ल, तो मिलके बन जाएगा अतुल। क्लियर है, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। अब चलिए आगे देखिए, तू ल ना, तो मिलके बन जाएगा तुलना। गुलाम, गुलाम। भावुक, भावुक। सुगम, सुगम। मुकुल, तो मिलके बन जाएगा मुकुल। ठाकुर, ठाकुर। मुकाम, मुकाम। सुनना, सुनना। मुरली, तो मिलके बन जाएगा मुरली। आइए दोस्तों यहां तक समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे कुशल। क्या लिखेंगे, कुशल। अब दोस्तों आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। कुशल, जैसे अपन कुशल बोलेंगे तो कुशल में पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है, कुशल। आप बोलो तो आपको पता चलेगा दोस्तों, कुशल। कु, किसका उच्चारण निकल रहा है, कु का, तो यहाँ पे कु लिख देंगे। का में छोटू की मात्रा, कु शल, शल बोलेंगे ये शा जाएगा। कुशल, कुशल, ये ला का उच्चारण हो रहा है तो ला लिख देंगे। तो इस तरीके से अपने मिलकर बन जाएगा ये कुशल। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे सुमन। क्या लिखेंगे, सुमन। अब यहाँ पे पहचान करो, सुमन में पहला अक्षर कौन सा आएगा, सुमन। सु, किसका उच्चारण निकल रहा है, सु का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सु लिख देंगे। सा में छोटू की मात्रा सो हो जाएगा। इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, सुमन। सुमन, जैसे सुमन बोलेंगे मा जाएगा। सुमन, सुमन, ना का उच्चारण हो रहा तो ना जाएगा। दोस्तों आप इस तरीके से शब्द को बोलोगे तो आपको पता चलेगा कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्राएं आएगी। तो अपने मिलके बन जाएगा ये सुमन। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे मुकुट। क्या लिखेंगे, मुकुट। अब यहाँ पे पहचान करो, मुकुट में पहला अक्षर कौन सा आएगा, मुकुट। जैसे मुकुट बोलेंगे तो मुंह का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, मुंह लिख देंगे। लिख दिया मुंह, माँ में छोटू की मात्रा मुंह हो गया, प्लस मुकुट। मुकुट बोलेंगे तो का में छोटू की मात्रा को हो गया, मुकुट। यहाँ पे टा जाएगा तो मिलके बन जाएगा अपने मुकुट। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए चतुर। जल्दी लिखो चतुर। किस तरीके से चतुर लिखा जाएगा, चतुर। चतुर में पहला अक्षर लिखो आप, कौन सा आएगा, चतुर। चतुर, चा, चा का उच्चारण निकल रहा है पहले, तो यहाँ पे चा लिख देंगे। लिख दिया चा। उसके बाद चतुर, जैसे चतुर बोलेंगे ता में छोटू की मात्रा तू र, तो मिलके बन गया चतुर। अब अपन लिखेंगे अतुल। क्या लिखेंगे, अतुल। अतुल में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा, अतुल। जैसे अतुल बोलेंगे तो यहाँ पे आ का उच्चारण निकल रहा है, तो सिंपल है आ लिख दिया। उसके बाद अतुल, अतुल बोलेंगे तो ता में छोटू की मात्रा तू हो जाएगा, अतुल। ये अपने ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अतुल। अब अपन लिखेंगे
मधुर। क्या लिखेंगे? मधुर। मधुर में पहला अक्षर कौन सा आएगा? मधुर। माँ का उच्चारण निकल रहा है तो माँ लिख देंगे, लिख दिया माँ। उसके बाद मधुर। मधुर बोलेंगे तो धा में छोटू की मात्रा धू र, ये रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा मधुर। अब अपन लिखेंगे दुबला। क्या लिखेंगे? दुबला। अब दुबला में पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? दुबला। दुबला, दू का उच्चारण निकल रहा है तो अपने दू कब होएगा दोस्तों? दा में छोटू की मात्रा लग जाएगी तो दू हो जाएगा, प्लस दुब, ये बा जाएगा। दुबला, ला जैसे ही बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा ला, तो इस तरीके से ये मिलके बन गया अपने दुबला। अब चलिए मैं आपको एक और शब्द देता हूं, आप लिखिए हुनर। हुनर किस तरीके से लिखा जाएगा? हुनर। शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, किस तरीके से उच्चारण हो रहा है? हुनर। हुनर। हु, पहला अक्षर कौन सा आएगा? हु। तो दोस्तों हु कब होएगा? हा के अंदर छोटू की मात्रा लग जाएगी तो हु हो जाएगा, प्लस हुनर, तो यहाँ पे अपने ना जाएगा, ना लिख दिया। उसके बाद हुनर, जैसे हुनर बोलेंगे रा जाएगा तो मिलके बन गया अपने हुनर। अब अपन लिखेंगे गुलाल। क्या लिखेंगे? गुलाल। अब गुलाल में यहाँ पे पहचान करो, पहला अक्षर कौन सा आएगा? गुलाल। जैसे अपन गुलाल बोलेंगे तो गु का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे गु लिख देंगे, गा में छोटू की मात्रा गो जाएगा, प्लस गुलाल, ला मा की मात्रा ला ल, तो मिलके बन गया गुलाल। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है, बस आपको करने के तरीका जानना है किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। जैसे कि अपन को लिखना है ससुर। क्या लिखना है? ससुर। अब यहाँ पे क्लियर पता पड़ रहा है, ससुर में पहला अक्षर कौन सा आएगा? सा का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे सा लिख दिया है, लिख दिया सा। अब करना क्या है? दूसरा अक्षर लिखना है ससुर। ससुर, सु का उच्चारण निकल रहा है तो सु लिख देंगे, सा में छोटू की मात्रा सु हो जाएगा, ससुर। अब करना क्या है? तीसरा अक्षर लिखना है ससुर, रा का उच्चारण निकल रहा है तो रा लिख दिया तो मिलके बन गया ससुर। आया समझ में? बस इसी तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं। आया समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं? तो दोस्तों आपको करना क्या है? वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।